नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, यानी विद्युत आवेश होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं सीखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टॉपिक वाइज जो क्लास 12 के फिज़िक्स हैं, ठीक है, हम लोग के कौन सा फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का फिज़िक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। जो सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट हमारा बना हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जो टॉपिक है विद्युत आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। तो हम लोग पहले जानते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो क्वेश्चन टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो है विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, ठीक है, विद्युत आवेश क्या है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और उसके बाद हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश होता क्या है, जिसका परिभाषा क्या है, कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत आकर्षण जिसके कारण वह विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो क्वेश्चन था हमारा विद्युत आवेश क्या है, तो जिसमें हमने लिखा भी किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपका हो गया कि विद्युत आवेश क्या किसे कहते हैं, कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाती है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे कि उदाहरण के लिए कंघी के को बाल पर रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। जब कंघी को क्या करते हैं, बाल पर रगड़ते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को आप देखेंगे वो आकर्षित कर लेती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है विद्युत आवेश, क्योंकि आवेश की कारण ये क्या है, जो है एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर पाती है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा है टॉपिक 1 विद्युत आवेश, उसका पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके उदाहरण भी आपको समझ आएगा कि कंघी को बाल से जब रगड़ते हैं तो कागज़ छोटे टुकड़े को क्या करती है, आकर्षित करने लगती है। इसका कारण क्या है, विद्युत आवेश। जब आवेश की बात करते हैं तो आवेश के प्रकार का भी पूछा जाएगा। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेश कितने प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पॉजिटिव
दूसरा क्या है, निगेटिव, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर समझा जाए तो पॉजिटिव क्या होता है, तो पॉजिटिव क्या का जब हम परिभाषा दें, पॉजिटिव आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश जो है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी हो जाती है तो धनात्मक आवेश हो जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव को ही हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, ठीक है, और निगेटिव को ही हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक का अर्थ क्या है, यदि आपका इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए तो वह धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉन में अधिकता होने से क्या होता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धनावेशित हो जाता है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, और इसके क्या होते हैं, याद करने का नियम भी क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इसका गुण, आवेशों का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, आवेश का गुण क्या होता है कि आप देखेंगे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। निगेटिव और नेगेटिव आवेश को जब एक साथ ले आते हैं तो वो एक दूसरे को भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और निगेटिव और पॉजिटिव आवेश को जब एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं तो वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू देखते हैं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 1, विद्युत आवेश। ठीक है, इसमें विद्युत आवेश की हमने परिभाषा को लिखा, और अभी तक हमने आवेश के कितने प्रकार होते हैं उनको समझा। और धनात्मक आवेश कैसा होता है, जब इलेक्ट्रॉन में कमी होने लगती है तो आवेश धनात्मक हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन में अधिकता होने लगती है तो आवेश ऋणात्मक हो जाता है। आवेश के गुण अगर देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करते हैं, निगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ठीक इसके विपरीत जो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का अगर एसआई की बात किया जाए, आवेश का जब आवेश पढ़े तो आवेश का कोई मात्रक भी होता होगा, तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है उसे कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम छोटी से प्रदर्शित करते हैं जिनका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव डालते हैं। अगर प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस डालते हैं। आई होप का आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, आगे अगर हम देखें तो आवेश के 3 महत्वपूर्ण गुण याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, आवेश का जो गुण होता है, क्या करते हैं, आवेश का गुण अगर देखें, आवेश का गुण अगर हम देखें तो 3 गुण याद आपको हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, 3 गुण क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पहला गुण है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी आता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। लिखा है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का जो होता है परिभाषा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उसका परिभाषा लिखते हैं, आवेश को
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। आवेश का गुण अगर हम याद करें तो आवेश का गुण 3 गुणों में क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, 3 गुण में क्या है, पहला गुण है आवेश संरक्षण सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो उस परिभाषा का जो आंसर होते हैं क्वेश्चन का, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि कंघी के बाल से रगड़ने पर आवेश पैदा होता है। ठीक है, जब कंघी को बाल से रगड़ते हैं क्या होता है, आवेश पैदा होता है। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है, पहला टॉपिक ये था, आवेश के गुण का पहला टॉपिक था आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसका दूसरा टॉपिक है इनका दूसरा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्वांटीकरण ये आपका दूसरा गुण है। आवेश का गुण दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण। इसका फॉर्मूला आपने पता होगा, Q बराबर N ही होता है। पहले इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण में है किसी वस्तु पर कुल आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश छोटी ई का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा था। क्वांटीकरण की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश छोटी ई, बोले तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE, जहाँ Q का मतलब क्या होता है, कुल आवेश, N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल एक करके देखते हैं। कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो कुल आवेश का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सामने, अगर किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो कुल आवेश ज्ञात करें। तो अपने फॉर्मूला पर Q बराबर NE। ठीक है, N का मान यहाँ पे 5 दिया है, E का मान हमें पता है। अगर कुल आवेश ज्ञात करना है तो N का मान लिखेंगे 5 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। ठीक है, यानी 8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 गुलाम हो जाएगा। ठीक है,
और आवेश जो है हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव में है तो माइनस। ठीक है, तीसरा है, ठीक है, तो एक टॉपिक हमने कर लिया आवेश संरक्षण सिद्धांत। दूसरा टॉपिक आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तीसरा टॉपिक में अगर देखा जाए तो आवेश की योगात्मकता। ठीक है, आवेश की योगात्मकता, इसका कहने का मतलब है या आवेश की योगात्मकता क्या होता है, किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है अलग अलग आवेश का योग होता है। ठीक है, जितना भी आवेश है अलग अलग आवेश कहीं से आ जाए सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश उसके सभी अलग अलग, उसके सभी अलग अलग, ठीक है, आवेश का, आवेश अलग अलग आवेश का कुल योग, का कुल बीजीय योग होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर दिया जाए कि कोई आवेश 1 कूलाम का है, दूसरा आवेश जो है -2 कूलाम का है, तीसरा आवेश 4 कूलाम का है, तो कुल आवेश अगर पूछा जाएगा तो Q बराबर लिखेंगे 1 - 2 + 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 कूलाम आवेश हो जाएगा। यही क्या है, आपको देखेंगे तो ये आपको कोई क्वेश्चन दे दिया था 1 कूलाम आवेश है, कहीं पे -2 कूलाम आवेश है, कहीं पे 4 कूलाम आवेश है, तो बोलेगा कुल आवेश याद करें तो 1 - 2 + 4 यानी कि टोटल 3 कूलाम हो जाता है। ठीक है, और इनसे अगर संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का जो पहला टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो कूलाम का नियम पर आधारित होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डेरिवेशन और वेक्टर फॉर्म न्यूमेरिकल के साथ हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग ला रहे हैं कूलाम का नियम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगला टॉपिक पर जो वीडियो बने उसमें हम सुधार करें, और कहीं गलत आपको लगा हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, और अपने